खाने पीने का असल मज़ा तो सर्दियों में ही आता है। इस मौसम में अगर गर्मा गर्म सा पुलाव मिल जाए तो क्या ही बात है। पुलाव भी कोई आम नहीं बल्कि काबुली पुलाव। तो चलें जी, आज मैंने बनाया है बड़ा ही मज़े का लजीज खुशबू वाला और जूसी राइस वाला काबुली पुलाव। इसकी जो असल और ऑथेंटिक रेसिपी है वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसे बनाना इतना भी आसान हो सकता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा सलमान। सबसे पहले मैंने 3 पाव चावल ले लिए थे, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया है। दूसरी तरफ काबुली पुलाव की जो ख़ास तैयारी है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो काबुली पुलाव को आम पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। यहाँ पर सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट में इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें किशमिश और काजू ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बादाम हैं तो आप भिगे हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बादाम और किशमिश ऐड कर दें, काजू को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट और गाजरें फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चलें जी, वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, ताकि आपको मेरे इस चैनल से कुछ सीखने को मिले। चलें जी, दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया था। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है, इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। आप घी में भी बना सकते हैं। हल्का सा प्याज़ों को पिंक पिंक फॉर्म में ले आएंगे। उसके साथ ही इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें ऐड कर देंगे। साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें। 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 मोटी इलायची है, 3-4 लौंग हैं और 1 तेज़ पत्ता है। इन सब चीज़ों के साथ प्याज को फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन सा कलर दे देंगे। ये देखें, यहाँ पर प्याज़ों का कलर गोल्डन हो चुका है। काबुली पुलाव का कलर डार्क होता है, इसलिए प्याज़ों को हमने इतना ब्राउन ज़रूर करना है। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही उसमें प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज और 3-4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के साथ काबुली पुलाव बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आप बार बार इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चलें जी, कुछ स्पाइसेस को ऐड कर देते हैं। 2 टेबलस्पून नमक ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कवर करके पकने देंगे 4-5 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने इस काबुली पुलाव को बीफ में बनाना है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना काबुल की फ़ेमस, वो बीफ के साथ ही बनती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून धनिया ले लिया है साबुत। उसके बाद 1 साबुत लहसुन मीडियम साइज़ का ले लिया है, 1 मोटी इलायची, 1 स्टार ले लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, 3-4 लौंग ले लिए हैं, 2 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। इन्हें ऐड कर देंगे। ये साबुत खड़े मसाले खुशबू और जायके को बढ़ाएंगे, मीट की हर तरह की स्मेल को दूर कर देंगे। 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद 20 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे गोश्त को। गोश्त को आपने 100% गला लेना है, क्योंकि काबुली पुलाव में जो गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए आपने 100% इसे कुक कर लेना है। इसकी एक और रीज़न है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को चेक कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह कितनी आसानी से गोश्त हमारा टूट रहा है। इसका मतलब ये 100% तक गल चुका है। सूप को अलग कर लेंगे। गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। मसाले में हम गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को मसाले के साथ बिल्कुल नहीं भूनना, क्योंकि ओरिजिनल जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना उसमें गोश्त को भूना नहीं जाता। फ़ौरन से इसके अंदर सूप ऐड कर देंगे। इसी गिलास के साथ मैंने चावलों को मेजर किया था, इसी गिलास के साथ मैं पानी डाल रही हूँ। चावल जो हैं वो आम जो बासमती राइस होते हैं वही हैं, इसलिए पानी मैं बराबर ही डालूँगी। इस स्टेज पर आप नमक को चेक कर सकते हैं, कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक मज़ीद ऐड कर दिया है।
कवर करके पानी में जोश आने देंगे। यहाँ पर पानी में जोश आ चुका है। चावलों को भिगे हुए 25 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर मैंने इन्हें स्टेन कर लिया है। अब चावलों को ऐड कर देंगे। अभी राइस पके भी नहीं थे तो इस टाइम पर इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हल्के हाथों से चावलों को पानी में मिक्स कर लेंगे। एक दो दफ़ा हिलाने के बाद इसे कवर कर लेंगे। 80% तक पानी को ड्राई कर लेंगे। वीडियोस को पसंद करने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जो मेरी बहनें मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। साथ साथ बता दिया करें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं ताकि आपका स्पेशल थैंक्स किया जा सके। चलें जी, 80% पानी हमारा ड्राई हो चुका है। चावलों को अच्छे से हिलाने के बाद हमने इसमें गाजरें और ड्राई फ्रूट ऐड कर देने हैं। फ्राई की हुई गाजरें और ड्राई फ्रूट दम से पहले ही काबली पुलाव में लगाए जाते हैं। इसके साथ बीफ पुलाव का जायका और खुशबू इतनी कमाल की हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊं। चलें जी, कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे। चलें जी, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। दम को खोल देंगे और चेक करेंगे कि चावल हमारे गल चुके हैं अच्छे से। तो जी हमारे चावल बड़े अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं और बिल्कुल नहीं घुले, बिल्कुल नहीं टूटे। इतनी मज़े की और कमाल खुशबू थी। जायका भी बेहतरीन बना था। दावतों पर बनाए, घर वालों के लिए बनाए। मुझे यकीन है सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे इस रेसिपी के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।